हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले खुश रहने का, स्वस्थ रहने का, मस्त रहने का, और हाँ, ऐसा रोमांटिक मौसम हो तो एंजॉय भी करने का। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बाकी सब समझदार हैं, और जो नहीं है उनके लिए कुछ नहीं। ख्याल रखना बेटू। ओके, बस इतना ही। तो चलिए स्टोरी पर आते। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया के दुत्कार के बाद आयशा जैसे अपने आप से कई सवालों में उलझी थी। अब आगे मौसम साफ था, लेकिन आयशा के भीतर सब कुछ धुंधला हो चुका था। रात में ना आई नींद अब दूसरे दिन के सुबह की सरदर्द बनी फिर रही थी। वो तेज कदमों से जाने कहाँ निकल गई और आंटी पीछे से आवाज देती रह गई। आज आयशा को न अपने सुध थी न अपने स्टाइल की। वो बस चले जा रही थी। ऑटो ना मिलने पर उसने पैदल रास्ता नापा। पसीने से तरबतर मन के ख्यालों में उलझी वो तेज कदमों से उस बंगले के बाहर पहुंची थी। जैसे कोई दरवाजा बंद नहीं, खुद के सवालों से टकराने आया हो। गेट उसी तरह खामोश खड़ा था, जैसे उसका गवाह रहा हो उन तमाम रातों का जब आयशा ने भीगते हुए यहाँ इंतजार किया था। इस बार गार्ड ने बिना पूछे अंदर जाने दिया। शायद आदेश नहीं बदला था, पर शायद अब हालात आदेश से परे थे। अंदर की सिरन में कुछ बदला नहीं था, सब कुछ ज्यों का त्यों था, सिवाय उस स्त्री के जो कभी चाय लिए मुस्कुराते हुए आयशा का इंतजार करती थी। इस दहलीज पर माया अपने कमरे में सोफे पर बैठी थी। उस घर के डाइनिंग हॉल में सोफे पर बैठी माया सहगल जाने किताब के किस किरदार में गुम थी। आंखों पर चश्मा चढ़ाए, सुनसान से स्थिर, बिल्कुल स्थिर, और इतनी शांत कि उसकी आंखों में तूफान सुनाई दे। माया, आयशा की आवाज टूटी हुई थी, जैसे पत्थर से टकरा कर आई हो। माया ने धीरे से सिर उठाया, आंखें मिली। कुछ पल की उत्सुकता देखी थी आयशा ने, और फिर वो चमक जैसे गायब हो गई, और माया का लहजा बेहद शांत लेकिन शब्द कांटों की तरह चुभ रहा था। तुम क्यों आई हो यहाँ? माया प्लीज, मुझे बात करनी है आपसे। बात? उसने आयशा की बात काट दी। बात अब किस बारे में? मेरे भरोसे की हत्या पर, या इस पर कि कैसे तुमने वो कहा कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आयशा एक पल को चुप रह गई। उसके चेहरे पर एक थरथराहट सी दौड़ गई थी। वो समझ भी नहीं पा रही थी ये क्या बात है। और माया ने एक बार फिर से अपनी तल्खी से इसे दोहराया। किस बात की गुंजाइश बची है आयशा हमारे बीच? भरोसे की हत्या की है तुमने। अब क्या चाहती हो, मैं क्या कहूँ तुमसे? और आयशा ने बस इतना ही कहा, मैं सफाई देने नहीं आई हूँ माया, बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या कभी एक क्षण के लिए भी आपने मुझ पर यकीन किया था या नहीं। माया की निगाहें अब भी ठहरी हुई थी, जैसे वो किसी पुराने चित्र को देख रही हो जिसमें रंग बचे हों पर अर्थ अब खो चुका था। विश्वास किया था। अगर यही सुनना चाहती हो तो सुनो आयशा, किया था मैंने तुम पर विश्वास। इतना किया कि अपनी पहचान तक खो बैठी थी मैंने। पर शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आखिर मैं भूल गई थी कि तुम एक जर्नलिस्ट हो,
तुम्हें खबरें बेचने का काम दिया गया है और तुम मेरे पास खबरें खरीदने आई थी। आयशा की आंखें छलक गई। माया की इस शांतताओं में कुछ ऐसा था जो समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से अश्रु बिना रुके, बिना अनुमति के बहने लगे। तो फिर आपने हर उस पल को, हर उस नजर को बस एक वायरल हेडलाइन में बदलते देखा। जिस दिन तुम्हारे शब्द बिके थे, उस दिन मेरा भरोसा भी टूटा था आयशा, और वो भरोसा मेरी सबसे पवित्र चीज थी। माया की आवाज अब भी हल्की थी। दोनों के बीच की दूरी अब भी उतनी ही थी। माया की आवाज अब भी हल्की थी, पर उसमें एक ऐसा कंपन था जो आयशा की रूह को चीरता जा रहा था। आयशा कांपती हुई फिर कहती है, मैंने आपके लिए लड़ा माया, इस दुनिया से, अपने संस्थान से, अपने मन से भी, पर खुद से हारना नहीं चाहती थी। आपके लिए भी नहीं, पर आपसे सिर्फ एक बात, क्या आपको मेरी आंखों में थोड़ी सी भी कुछ ऐसी चीजें नजर आती है जिसे धोखा कहते हैं? आप लेखिका हैं, भावनाओं की कद्र करती हैं, उसे समझती हैं, तो बताइए माया। और इतना कहकर वो आगे की तरफ बढ़ती है। तभी माया सहगल की एक कदम पीछे की तरफ होते हैं और आयशा वहीं रुक जाती है। माया चुप रही। उन दोनों के बीच की दूरी अब भी उतनी ही थी। उसकी नजरें नीची नहीं थी, जैसे वो अपने भीतर कुछ दफन कर रही हो। कहिए न माया, क्या मेरी आंखों में कभी झूठ दिखा आपको? कोई उत्तर नहीं, सिर्फ माया की उंगलियां जो अब कांपती दिख रही थी। और आयशा का सब्र टूट गया। आवाज जैसे एक पल को ऊंची हो गई। इतना मुश्किल है यकीन करना माया सहगल, इतना मुश्किल है देखना कि सिर्फ आपके पास रहना चाहती हूँ मैं, बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ में चाहती हूँ कि आप मुझ पर यकीन करें। क्या इतना मुश्किल है इस बात को महसूस कर पाना? माया की आंखें एक पल को उठी। उसमें एक गैर मामूली खामोशी थी, जैसे हर जवाब वहां मौजूद था पर कहा नहीं जा सकता था। आयशा की सांसें तेज हो गई। उसने रुमाल से आंखें पोंछी और फिर धीमे से कहा, ठीक है माया, आपकी खामोशी का मतलब समझ गई मैं भी आपको कोई सफाई नहीं दूंगी अब, क्योंकि मेरे जज्बात अब आपकी इजाजत के तो मोहताज नहीं है। मैंने आपको उस जगह रखा जहां मैं खुद को रखा करती हूँ, और अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। और इतना कहकर आयशा मुड़ी, कुछ कदम चल दी और फिर ठहरती है। ठहर कर वो अचानक से पीछे लौटी, माया के बिल्कुल करीब, उसकी आंखों में देखती हुई। कुछ पल को उसकी नजरें उन होठों पर रुकी थी। माया ने महसूस किया था धड़कनें कातिलाना अंदाज में सफर कर रही थी, और माया को देखते हुए आयशा को ऐसा लगा जैसे उसने पहली बार देखा हो, और अब आखिरी बार भी। बिना कहे उसने माया को बाहों में भर लिया था। एक लंबा आलिंगन, न इल्जामों का बोझ, न सफाई की जगह, सिर्फ सांसों की एक टूटी हुई बातचीत। फिर वो माया के कांधे पर सर रख कर थोड़ी देर यूं ही खामोश रही। इस बार माया ने भी उसे हटाने की कोशिश नहीं की थी, और कुछ देर इसी खामोशी के साथ माया के कांधे पर सर रखे हुए धीरे से आयशा कहती है, कुछ भी कह लीजिए माया सहगल, पर मेरी तरह कोई आपको गले नहीं लगा पाएगा।
ये धड़कनें सुन रही हैं आप ना, इसके लिए बेचैन रहेंगी आप। अगर मैं तड़पूंगी तो तड़पेंगी आप भी माया मेरे लिए, इस छुअन के लिए, इस आलिंगन के लिए। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों कह रही हूँ आपसे, शायद कभी पता चले भी ना, पर होगा यही। मेरे स्पर्श की याद आपको सोने नहीं देगी माया। और हाँ, चाहे आपके जिस्म पर किसी का भी हाथ हो, मुझे फर्क पड़ता है। उस दिन भी पड़ा था और आगे भी पड़ेगा माया सहगल। इतना कहकर उसके हाथ जैसे उस आलिंगन में इतने कस गए थे कि माया उसके अंदर कुछ दर्द महसूस कर सिहर उठी थी। हाथ कोई भी हो माया सहगल, अब आपकी स्मृतियों में तो सिर्फ मैं रहूंगी, देख लेना आप। और आप इस स्मृति से मुझे निकाल तक नहीं पाएंगी। बेचैनी एक तरफा नहीं होगी हमारे रिश्ते की, अगर कोई रिश्ता है तो, और नहीं भी हो तो इस बेचैनी की वजह आप रहेंगी, सिर्फ आप। वो कुछ पल माया को थामे रही, जैसे खुद को शक्ति देने का काम कर रही हो, और फिर खुद को जोर से रोके बिना, माया की आंखों में देखे बिना धीरे से अलग हुई और उस कमरे से बाहर निकल गई। माया वहीं खड़ी रह गई थी, बिल्कुल चुप, पर उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थी, बल्कि उसे बांध रही थी उस गले से, उस आखिरी स्पर्श से, जिससे शायद वो कभी आजाद तो नहीं हो सकती थी। इतना तो माया भी जान चुकी थी कि इतना आसान नहीं होगा इस आलिंगन को भूल पाना, इतना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीत रहे थे, माया के होठ हिले पर आवाज नहीं निकली, और आयशा जैसे उस दरवाजे के पास आकर एक पल को ठहर गई थी। खुद को संयत किया था उसने, और जाते जाते इतना ही कहा, जाइए माया, आज मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी कोई चीज यहाँ नहीं रह जाएगी सिवाय इस आलिंगन के। ना आवाज, ना उम्मीद, और ना ही इंतजार। एक पल को जैसे पूरे कमरे ने सांस रोक ली, और फिर दरवाजा खुला और बंद हो गया। माया उसी सोफे पर फिर से बैठी थी, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। उसके मन में अब सिर्फ एक शोर था, आयशा की आंखों का सच। कुछ फासले नहीं बनाए जाते, बस बन जाते हैं, जैसे दो दिलों के बीच कोई अनकहा अनछुआ भूगोल। माया और आयशा अब दो अलग अलग जगहों पर थे, पर वो फासला जो उनके बीच आया था वो कोई सड़क नहीं थी, वो एक भावना थी, जैसे किसी कविता की कोई पंक्ति पूरी लिखी नहीं जा सकती। दिन गुजरते गए, पर वक्त की रफ्तार जितनी बाहर तेज थी, भीतर उतनी ही ठहरी हुई थी। माया अब भी वही चाय पीती थी, उसी खिड़की के पास बैठकर, लेकिन उसकी निगाह अब किसी किताब पर नहीं, खालीपन पर टिकती थी। आयशा अब भी सुबह जगती थी, सस्ती थी, इंटरव्यू देती थी, लेती थी, लोगों से मिलती थी, पर अब उसका हंसना किसी और के लिए था, और उसकी शांति, उसकी तन्हाई बस खुद के लिए। सन्नाटे में बोलने की जो आदत थी, अब उस आदत ने भी बात करना छोड़ दिया था। माया के हाथ अब भी लिखते थे, पर शब्दों में वो धार नहीं थी, और आयशा के कैमरे अब भी चलते थे,
पर हर फ्रेम में कुछ अधूरापन झलक उठता था। एक शाम माया की उंगलियां पुराने पन्ने में उलझ गई थी। वो वही इंटरव्यू था जिसने सब कुछ शुरू किया था। उसमें एक सवाल था, आप सबसे ज्यादा किससे डरती हैं? और जवाब आज फिर से माया ने बदल दिया था, किसी को इतना जान लेना कि फिर अनजान हो जाना नामुमकिन हो। माया ने पन्ना बंद किया, लेकिन दिल का कोई किरदार खुला ही रह गया था आज। वहीं दूसरी ओर आयशा अपने मोबाइल को देख रही थी। उसने माया का नंबर फिर से खोला, उंगलियां कांपी, लेकिन कॉल नहीं किया। बस उस नाम को देखा, जैसे कोई मंदिर के बाहर खड़ा तो हो, पर भीतर जाने की हिम्मत ना जुटा सके। इन फासलों की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब तक हम उन्हें स्वीकारते हैं, वो हमारे भीतर ही घर बना लेते हैं। अब दोनों ने खुद को समझा लिया था कि वे ठीक हैं। माया खुद से कहती कि अब तुम एक शांत जीवन जी रही हो माया साहब, और आयशा खुद से कहती थी, अब मैं अपने सपने की रफ्तार में हूँ जो किसी के भरोसे नहीं है। पर ये दोनों ही झूठ थे, क्योंकि रात में जब थक कर सिर तकिए पर जाता तो माया की उंगलियां उसी जगह सहम जाती जहां कभी आयशा की सांसें गर्म होती थी। और आयशा जब आंख बंद करती तो सपने में एक धुंधली आकृति उभरती जो कहती थी, मेरे घर में मुझसे कोई बहस नहीं करता आयशा। अब दोनों ने दूरी बना ली थी, पर दिल ने अभी भी जैसे उम्मीद नहीं छोड़ी थी। दिल अब भी वहीं खड़ा था, उस आखिरी मुलाकात के किनारे जहां आंखों से ज्यादा जुआ बोलती थी और जुआ से ज्यादा चुप्पियां। कभी कभी आयशा को लगता, काश वो कुछ और कह पाती उस दिन, काश कुछ और सुन पाती। उस रफ्तार में उस कमरे से निकलने की जगह वो थोड़ी देर माया के सुनने का इंतजार करती, उसके कहने का इंतजार करती। और माया को लगता, काश वो एक बार भरोसा कर लेती, उस बातों से ऊपर उठकर, अपने डर से ऊपर उठकर। अब दोनों के बीच कोई संवाद नहीं था, लेकिन दिलों में हलचल अब भी थी। माया के लिए हर सवेरे, लेकिन दिलों में हलचल अब भी थी। माया के लिए हर सवेरे आयशा के बिना जैसे चाय में मिठास की जगह कसैलापन छोड़ गया था। और आयशा के लिए हर काम माया की आंखों की छाया लिए शुरू होता था। जो नाम जुबां से छूट गया वो अब भी रूह में गूंज रहा था। ये दूरी अब बस फासला तो नहीं थी, ये एक चुभन थी जो हर सांस में थी, हर खामोशी में थी। लेकिन न माया ने पुकारा और न आयशा ने लौटना चाहा। दोनों ने खुद को सिखा दिया था, कभी कभी सबसे करीबी भी अजनबी हो जाते हैं, और सबसे अपना भी कोई और किसी और के लिए हो जाता है। संयम दोनों तरफ से अपनी रफ्तार तेज किए हुए था, और एक शाम धीरे धीरे उतर रही थी, जैसे किसी ने आसमां को ठंडे पानी से धो दिया हो। नीले, धुंधले और थकान से भरे रंगों से लिपटा हुआ आसमान। हवा में अक्टूबर की नमी थी, हल्की ठंडी और थोड़ी उदासी। वो शाम नहीं थी जो लौट कर हंसी लाती थी, वो उन शामों में थी जो कुछ छीन कर ले जाती है बिना शोर किए। हर शाम माया की जगह अब उस घर में जैसे कोई अलग ही इंसान जी रहा था। माया का घर अब एक नियमित जगह बन गया था आरव के लिए। वो हर शाम आता,
कभी फूल लेकर, कभी किताबें, और कभी बस एक गर्म मुस्कान लिए। और चलती थी दोनों के बीच लंबी बातें, कभी शांति तो कभी कुछ और। लेकिन इन सब के बीच वो बातें जो एक ठहरे हुए तालाब में कंकर की तरह फेंकी जाती है, शांत दिखती पर मन के भीतर अनगिनत लहरें उठा जाती। माया धीरे धीरे उसकी मौजूदगी की अभ्यस्त हो रही थी, यह शायद बस अभ्यस्त होने का भ्रम पाल रही थी। आरव की बातें सीधी होती थी, पर माया के मन में उनका वजन किसी पहाड़ी रास्ते की तरह भारी और घूमता हुआ लगता था। वो चाहता था माया वहां रहे, जमी रहे, किसी के पास रहे, ताकि माया अपने मन के साथ ना रह सके। और शायद माया थक चुकी थी अकेले चलने से, खुद को छिपाने से। अब वाकई थक चुकी थी वो। उस शाम भी वही क्रम दोहराया गया था। आरव आया था, उसने माया के लिए चाय बनाई। दोनों बालकनी में बैठे थे, कुछ रुक रुक कर बातें भी हुई, पुराने कॉलेज के दिनों की, बिना देखे भविष्य की, और उन लम्हों की जिसमें दोनों कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाते थे। और तभी दरवाजे से कुछ दूर सड़क की दूसरी तरफ एक साया खड़ा था, हल्के गुलाबी दुपट्टे और एक मासूम सा दिल, साथ में थमी हुई सांसों वाला चेहरा। आयशा थी। वो बस यूं ही आज निकल पड़ी थी अपने दफ्तर से। मन बेचैनी के घाट पर गोते लगा रहा था। कहने को कोई वजह नहीं थी, पर हर कदम जैसे उस बेचैनी की उसे माया के घर की तरफ ही लेकर आ गई थी। वो जानती थी जाना नहीं चाहिए था, पर क्या मन तर्क से बंधता है। वो घर के दरवाजे के सामने पहुंची, हाथ हवा में उठा जैसे बेल बजाएगी, और फिर रुक गया। भीतर से हंसी की आवाज आ रही थी। कांच की खिड़की से उस पार दो छायाएं थी, आरव और माया एक साथ बेहद पास, हंसते हुए, कुछ साझा करते हुए। और जैसे ही आयशा ने ये देखा, वो उस जगह से हटती हुई फिर से सड़क के उस किनारे दौड़ते हुए पहुंची थी। मन के साथ अब सांसें भी हाँफने लगी थी। और थोड़ी देर आयशा वहीं खुद को संभाले खड़ी रही। धीरे से दरवाजा खुला, आरव बाहर आया, जाने के लिए तैयार, और माया उसके पीछे पीछे निकली। और फिर हुआ वो क्षण। आरव ने मुड़कर माया को देखा। ठीक है, उसने शायद धीमे से कहा था, और माया ने मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लिया। कोई औपचारिकता नहीं थी उस आलिंगन में, वो किसी पुराने सुकून की तरह गहरा लग रहा था, जैसे किसी अपने को पकड़ लिया हो उस क्षण में। और वो क्षण ठीक सामने खड़ी आयशा के भीतर कुछ तोड़ गया। उसकी सांसें अचानक तेज हो गई, हाथ जैसे कांपने लगे, और दूसरे हाथ का सहारा लेने को आतुर हुए। वो गले लगना कोई पाप नहीं था, पर कभी कभी कुछ चीजें पाप से ज्यादा पापी लगती है। आयशा का चेहरा उतर गया, आंखें नम नहीं थी, वो तो जैसे रुक सी गई थी। बस दिल कांप रहा था, खून का अतीत है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, या शायद उनका आज भी। और ये बात जैसे और चुभन दे रही थी उन सांसों को। पर समझाना और समझ जाना, ये दोनों दो अलग बातें थी। वो लौटी नहीं, वो भागी भी नहीं, बस वहीं खड़ी रही कुछ पल, जैसे जमी पर कोई पैबंद लग गया हो।
फिर धीमे से कदम पीछे किए और वो शाम की छांव में खो गई। माया ने दरवाजा बंद किया। आरव को विदा कर अंदर लौटते वक्त एक पल को उसकी नजर उस रास्ते की दूसरी तरफ गई। खिड़की से देखते हुए जैसे कुछ हलचल महसूस की वहां माया, पर गौर से देखा तो वहां कुछ नहीं था। एक अधूरी दस्तक, एक न बोली गई बात और दो दिल जिन्होंने फिर एक बार खुद से दूरी बना ली थी। कभी कभी सब कुछ बहुत पास होकर भी मिल नहीं पाते, और शायद यही आज की सच्चाई थी। यूं एक नजर देखने पर शायद सच दिख जाता, पर गौर से देखने पर अक्सर चीजें धुंधली हो जाती है। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और इस बारिश का आनंद लेते रहें।